हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6D को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। मतलब हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों में पहले नंबर पे जो बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसमें से दूसरे नंबर पर जो बीजीय व्यंजक दिया गया है, इसे हमें घटाना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जोड़ने वाला कार्य किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर घटाने वाला कार्य भी करेंगे। इसे सरल करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आपको इनको हॉरिजॉन्टल करके घटाइए, या फिर ऊपर नीचे रख के जैसे घटाने के सवाल आप करते हैं वैसे घटाइए। दोनों ही तरीकों से आंसर एक जैसा आना है और बड़े आसानी से सरल हो जाने हैं। चलिए पहले हम इसके प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। इसमें 2 तरीके से मैं इस प्रश्न को आपको सरल करके दिखाऊंगा। हमें पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को यहाँ पर घटाना है, यानी पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले पहले वाले व्यंजक को 2xy माइनस 2y की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ये हमने पहला व्यंजक लिख दिया। क्योंकि हमें इनको घटाना है तो माइनस लगा दीजिए। फिर उसके बाद ब्रैकेट दोबारा बनाइए। xy, अब लिखिए दूसरा वाला व्यंजक प्लस 3xz और ये माइनस y की पावर 2। अब यहां से करना क्या है, इस बात को समझ लीजिए। जो पहले नंबर पे संख्या दे रखी हैं, इन्हें जैसी हैं बिल्कुल ऐसी ही रहने देंगे। मतलब 2xy माइनस 2y स्क्वायर फिर प्लस 3x स्क्वायर फिर प्लस 5y स्क्वायर, इसे ऐसे रहने देंगे। जो दूसरे नंबर पर संख्या दे रखी हैं ये वाली, इन सभी के चिन्हों को आपको उल्टा कर देना है। उल्टा करने से मतलब है जो प्लस में है उसे माइनस करिए, जो माइनस में है उसे प्लस करिए। देखिए एक्स वाई के साथ कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा, मतलब यहाँ प्लस है। तो मैंने कहा चिन्ह को करना है उल्टा, तो प्लस है तो इसे करिए माइनस एक्स वाई। यहाँ देखिए ये प्लस है तो इसे करिए माइनस 3xz। यहाँ माइनस है तो इसे करिए प्लस। संख्या को नहीं छेड़ना है। ये जो एबीसीडी दी गई हैं इन्हें कुछ नहीं करना है, केवल इनके चिन्हों को बदल देना है। इतना काम करने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें जो जो संख्याएं हमारी एक जैसी हैं, जो जो बीज हमारे एक जैसे हैं, हमें उन्हें एक साथ लिखना है। जैसे 2xy यानी कि xy इसके अलावा और कहीं तो नहीं आया है। ये चीज देखिए, वो यहां पर आया है। इसके साथ गुणा में कोई संख्या नहीं है, आप 1 मान लीजिए अपनी तरफ से। अब हमें करना क्या है, इन्हें आपस में सरल करना है। देखिए 2xy के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस समझा जाएगा। यहाँ पर ये जो xy है इसमें माइनस का चिन्ह आगे की तरफ लगा है। ये वाला है प्लस में, ये वाला है माइनस में। इसका मतलब दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। 2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 1x y, और दोनों में बड़ी संख्या है 2 का चिन्ह है प्लस का, तो ये प्लस का 1xy आएगा। अब दूसरी संख्या चेक करिए, ये है y की पावर 2। इसके अलावा और कहां पर y की पावर 2 लिखा है, वो ये रहा देखिए, और एक ये रहा यहां पर। अब इन तीनों को करना है आपस में सरल। देखिए यहां पर है प्लस का 5, यहां माइनस का 2 और यहां है प्लस का 1। तीनों को एक साथ सरल करेंगे। ये है प्लस का 5, ये है प्लस का 1, तो प्लस के हो गए 6, 5 और 1 6। उसमें से 2 घटाने हैं माइनस के, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। क्योंकि 6 प्लस के थे तो 6 का जो चिन्ह था वो प्लस का था, तो प्लस का बचेगा y की पावर 2। इन्हें भी हमने सरल कर दिया। अब आइए यहाँ
x की पावर 2 यहाँ पर है, इसके अलावा और कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो जैसा है ऐसा का ऐसे ही इसे लिखिए। अब कौन बचा? ये बच गया है यहाँ पर, इसके जैसा और कोई नजर आ नहीं रहा है, तो ये माइनस के 3xz, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको हॉरिजेंटल ना करके वर्टिकल यानी कि ऊपर नीचे रख के घटाना चाहते हैं, तब हम क्या काम करेंगे, इस बात को भी समझ लीजिए। सबसे पहले जो पहले नंबर पर व्यंजक दिया जाता है उसे लिख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर दे रखा है 2xy माइनस के 2y की पावर 2, फिर दिया गया है प्लस के 3x स्क्वायर, फिर दिया गया है प्लस के 5y स्क्वायर, इसमें से हमें घटाना है दूसरा वाला व्यंजक। अब दूसरा वाला व्यंजक जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, जैसे xy है, xy के नीचे xy वाला ही लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखिए दूसरे व्यंजक में xy तो है, तो उसे इसके नीचे ही लिखिए। अब देखिए दूसरे व्यंजक में क्या y की पावर में 2 है, ये रहा, तो इसे इसके नीचे लिख दीजिए। y की पावर 2 का चिन्ह कैसा है वहां पर? माइनस का, ये रहा। उसके बाद आ जाइए, ये है 3xz, तो 3xz इसमें तो कहीं नहीं है, तो इसे बिल्कुल अलग लिखिए, प्लस 3xz, ऐसे खींचिए इसमें लाइन। अब क्योंकि हमें इन्हें घटाना है, घटाने के लिए नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनके सबके चिन्ह आपको बदलने हैं। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, ऐसे ही यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देना है। चलिए 2xy में से 1xy घटेगा तो बचेगा 1xy, ऐसे ही ये प्लस का 1 है, ये ऊपर माइनस के 2 हैं, तो बचेगा माइनस का 1y की पावर 2। आ जाइए यहाँ, 3x स्क्वायर तो कहीं नहीं है, अकेला है तो लिख दीजिए। ऐसे ही 5y की पावर 2 है, यहां देखिए y की पावर 2 यहां भी आया है, y की पावर यहां भी आया है, तो आप इनको दोनों को एक साथ एडजस्ट करके पहले भी लिख सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं गया था। और ये पीछे की तरफ बचा है माइनस के 3xy। अब देखिए ये y की पावर 2 दो जगह आ गया है, इसको सरल करेंगे, ये प्लस के 5 है, ये माइनस का 1 है, तो 5 और 1 मिलके हो जाएंगे 4, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो आंसर बिल्कुल यही वाला आ जाएगा। आप चाहे ऐसे करिए चाहे फिर ऐसे करिए। आइए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। 4x माइनस के 3y प्लस के 7z में से 2x माइनस के 3y और प्लस के 7z को घटाना है। इसे मैं वर्टिकल यानी कि ऊपर नीचे रख के घटाने का प्रयास करता हूं। पहले लिखेंगे पहली वाली संख्या 4x, फिर माइनस के 3y, फिर प्लस के 7z। अब इसके नीचे ये दूसरी वाली संख्या लिखनी है, x वाले के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, z के नीचे z वाला। चलिए वो दे रखा है माइनस के 2x, फिर दे रखा है माइनस के 3y, और फिर दे रखा है प्लस के 7z। हमें क्या करना है, इनको घटाना है। अब देखिए जब हम इन संख्याओं को आपस में घटाएंगे, घटाने के लिए सबसे पहले नीचे वाली जो लाइन है इसके चिन्हों को बदलना है। चिन्हों को बदलने का मतलब है जो माइनस में है वो चिन्ह मानकर चलिए प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, और जो पहले से ही प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, अब इस संख्या के चिन्ह ये वाले नहीं हैं, अब चिन्ह है नीचे वाले। मतलब 2x का चिन्ह है प्लस में, 3y का चिन्ह भी प्लस में है, 7z का चिन्ह माइनस में है। ध्यान रखेंगे, ये हैं 4x और ये हैं प्लस के 2x, ये भी प्लस ये भी प्लस, जुड़ जाएंगे हो जाएगा 6x। ये हैं माइनस के 3y, ये हैं प्लस के 3y, इसका मतलब ये आपस में खत्म।
ये हैं प्लस के 7z और ये हो गए हैं माइनस के 7z। इसका मतलब ये भी आपस में खत्म। संख्या बराबर हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो आपस में कट जाएंगे। ये आएगा इसका आंसर 6x। आइए इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। इसे भी ऐसी करते हैं। सबसे पहले पहली संख्या को लिखिए, इसके नीचे दूसरी वाली संख्या को लिखिए। ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाला लिखना है, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर वाला लिखना है और सी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर वाला लिखना है। क्योंकि हमें इनको घटाना है तो नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब नीचे वाली जो ये संख्या लिख रही है इसके चिन्ह वो नहीं है जो इनके सामने लगे हैं, इसके चिन्ह वो हैं जो अब हमने बनाए हैं। ए की पावर 2 का जो चिन्ह है वो ये है। एक, अब इन्हें सरल करेंगे। ए की पावर 2 ऊपर है, ए की पावर 2 नीचे है, दोनों के चिन्ह है प्लस के तो ये जुड़ जाएंगे। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक और एक मिलकर हो जाएंगे 2। 3b स्क्वायर ये है, 3b स्क्वायर ये है। ऊपर वाले का चिन्ह है माइनस, नीचे वाले का चिन्ह है प्लस। इसका मतलब ये तो अलग अलग चिन्ह हो गए, ये आपस में कट जाएंगे। संख्या एक जैसी है, चिन्ह अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। 7ab ऊपर 7ab नीचे, संख्या तो दोनों एक जैसी हैं। ऊपर है प्लस, नीचे है माइनस, चिन्ह हो गए अलग अलग, चिन्ह हो गए तो ये कट जाएंगे आपस में। बचेगा आपके सामने 2a स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।